नमस्कार। मौसम टेलीवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 5 अक्टूबर 2023 का दिन है और सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखें तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। हल्की हवाएं ज़्यादातर इलाकों में रहेगी, कुछ इलाकों में मध्यम तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कोई विशेष हवाएं तेज़ गति से नहीं चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बॉर्डर के आसपास ही हवाओं में कुछ तेज़ी हल्की मध्यम रहेगी। साथ ही इन हवाओं के साथ अरब सागर से कुछ निचले स्तर के बादल बनेंगे और साथ ही उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र धीरे धीरे राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत की ओर जेट के सहारे बढ़ रहा है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर बादल ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएंगे और निचले स्तर पर बादल बने रहेंगे और ये काफ़ी घने बादल सुबह के समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा मौसम शुष्क होने लगता है और ये होने की स्थिति आगे भी बनी रहेगी। वायु दबाव इस सीज़न में अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा है 1014 मिलीबार के आसपास, यानी एक सीजन परिवर्तन का अच्छा खासा दौर इस समय देखा जा रहा है। और न्यूनतम तापमान राजस्थान के कई भागों में 16 डिग्री तक और उससे नीचे भी दर्ज किया जा रहा है। और ये अक्टूबर महीने में रात्रि का कम होता तापमान भी अपने आप में कुछ आने वाले दिनों में देखें तो कुछ रिकॉर्ड की स्थिति हो सकती है, लेकिन संभावना कम है। लेकिन फिर भी तापमान घटा है। निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बना हुआ है और पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। साथ ही तीसरे सप्ताह से बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ेगी। उस दौरान एमजेओ की स्थिति, आईओडी की स्थिति को देखते हुए उसी समय पश्चिमी जेट धारा के दक्षिण झुकाव के साथ डब्ल्यूडी की स्थिति उत्तर पश्चिमी भारत पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी लगभग 15 तारीख से लगाकर 20 अक्टूबर के मध्य कुछ खंड वर्षा और कुछ तेज अंधड़ वाली गतिविधि के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली छोटी स्थितियाँ भी उभर सकती है तीसरे सप्ताह में। उसके पहले कोई विशेष स्थिति नहीं है। हालांकि 6, 7, 8 के आसपास जोधपुर, पाली और कुछ बीकानेर संभाग के आसपास घने बादल छाने के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार या बूंदाबांदी जैसी स्थिति उभर सकती है। यानी 99.9% मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास बना रहा तो न्यूनतम तापमान 16.93 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अधिकतम आर्द्रता 87% के आसपास रही। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 27% के आसपास। वायु दबाव 1014 मिलीबार। वहीं भूगर्भीय तापमान में लगातार गिरावट जारी है और इस समय न्यूनतम तापमान की स्थिति भूगर्भीय तापमान में 24 घंटों के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की जा रही है। यानी लगातार भूमि ठंडी हो रही है, जो कि किसान अगर नई फसल की बुवाई का कार्य दूसरे सप्ताह में कर रहे हैं 10 तारीख के आसपास से लगाकर, उनके लिए ये एक अच्छा परिणाम देने लायक रहेगी स्थिति। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल भूगर्भीय तापमान में कमी है, जबकि वायु दबाव में बढ़त बनी हुई है और इसी बढ़त के कारण आने वाले दिनों में उसका क्या इफेक्ट रहेगा, जल्द ही एक वीडियो में इसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य राजस्थान में जारी रखे और साथ ही फसल निपटारे का कार्य भी करते रहे। नई फसल बुवाई का कार्य जैसे सरसों की बुवाई का कार्य, इसके साथ ही सौंफ उसकी बुवाई का कार्य भी कर रहे हैं और अभी उचित समय भी 10 तारीख से लगाकर बन रहा है सरसों की खेती के लिए, जबकि सौंफ की खेती के लिए पिछले 10 दिनों से ही बुवाई का कार्य जारी है। और इसके साथ ही देखें तो तारा मीरा की बुवाई का कार्य भी किसान नमी को देखते हुए अभी वर्तमान में कर सकते हैं और तापमान वैसे बढ़ा रहेगा। कुछ 10 तारीख के आसपास, 11 तारीख के आसपास तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट आने से जब फसल उगने या उसके मिट्टी से बाहर निकलने के समय तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री से कम होने के कारण फसलों के उगाव के समय ये अनुकूल रहेगा, जिससे उगती हुई फसलों को नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। सीजन परिवर्तन का दौर लगभग 20 अक्टूबर के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा देखा जा सकेगा और नवंबर 15 के आसपास उत्तर पूर्वी मानसून की स्थितियाँ दक्षिण भारत में बढ़ने लगेगी, जिसमें एक समान हवाओं की स्थिति उत्तर पूर्व से बन जाएगी और बंगाल की खाड़ी से इन हवाओं के साथ बहने वाली आर्द्र हवाएं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में तेजी लाएगी। यानी एक और जहां संपूर्ण भारत में मानसून वापसी होती है तो
तो वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की एंट्री के साथ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है और इन्हीं दिनों में वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा या कभी कभी बाढ़ वाली स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न होती है नवंबर दिसंबर के दौरान। वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में अरब सागर में भी कुछ हलचल बढ़ने की संभावना रहेगी मध्य अक्टूबर के बाद, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल तापमान को देखें तो किसानों के फसल बुवाई के लिए, चाहे वह सरसों की खेती का कार्य हो या तारामीरा या फिर उसके बाद कुछ अन्य फसलें, उसमें 10-12 तारीख के आगे का समय अनुकूल है। जीरे की बुवाई के लिए देखें तो 25 अक्टूबर के बाद किसान भाई जीरे की बुवाई का कार्य शुरू कर सकते हैं, यानी छिड़काव के साथ पहला पानी लगाने का कार्य 25 अक्टूबर के आसपास से लगाकर कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जेट के प्रभाव के कारण देखें तो कोई विशेष स्थिति फिलहाल जहाँ ज़्यादा बारिश हो या अच्छी वर्षा हो वैसी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी 15 से लगाकर 20 अक्टूबर के मध्य WD की खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं बड़े इलाके शुष्क भी, कहीं बादलों की आवाजाही का दौर, इस प्रकार ये स्थिति रहने की संभावना रहेगी। बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और अजमेर से लगाकर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से लगाकर 20 अक्टूबर के मध्य कुछ WD की खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर नागौर होते हुए कुछ पाली के क्षेत्रों से लगाकर बाड़मेर, इन क्षेत्रों में WD की वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो WD से प्रेरित जो चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनेंगे इस बार, वह उत्तर पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले कुछ दूसरे क्षेत्रों के आसपास उभरने की संभावना रहेगी, जिसका विश्लेषणात्मक वीडियो जल्द ही आपको सर्दी की सीज़न 2023-24 के मिले जुले समय के आधार पर देने की कोशिश करेंगे कि कहां पर जो है आने वाले दिनों में ज़्यादातर WD से प्रेरित परिसंचरण तंत्र उभर सकते हैं, यानी इस बार जगह में बदलाव रह सकता है। ये हमारा निजी अनुमान है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।